हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। मुझे आशा है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, आपको बता दें कि अगर आप आगरा यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और द्वितीय वर्ष के स्टूडेंट हैं तो साथियों आपके लिए क्लास आ चुकी है। इसमें हम आपको सारे प्रश्न कराने वाले हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि आप फर्स्ट ईयर की परीक्षा दिए हैं, तो आप सभी को पता है कि प्रश्न कहाँ से पूछता है और जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न ज़्यादा हल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ बात करें तो अब आपके पास टाइम नहीं है, तो टाइम के अकॉर्डिंग साथियों जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आप जो है सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप बहुत भली बात समझते हैं कि फर्स्ट ईयर में किस तरीके का पेपर था और किस तरीके से जो है पढ़ाई करना चाहिए कि पेपर आसानी से जो है कवर हो जाए। तो साथियों इसमें हम आज इस क्लास में टोटल 100 प्रश्न के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर बात होगी। ठीक है साथियों, अगर आप बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर हम प्रश्न पत्र की बात करें तो यह तृतीय प्रश्न पत्र है। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम आपका समावेशी विद्यालय का सृजन। ठीक है, इसमें हम बात करने वाले हैं साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों कि जितने भी प्रश्न आपके बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, ठीक है, उन सभी के बारे में बात करेंगे। और दूसरी बात यह है कि आप सभी को पता है कि आगरा यूनिवर्सिटी यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो है आगरा, यह जो है आपकी परीक्षा जो है बहुविकल्पी कराती है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पी हम बात करेंगे और साथ में ये भी बात करेंगे साथियों जो आपके प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं उनके भी बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला पहला जो आपका समावेशी विद्यालय का सृजन। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि आगे क्या है आपका। देखिए पहला प्रश्न, सभी प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा और अगर आपको प्रश्न आता हो साथियों तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आपका है सहभागिता शब्द किस भाषा से लिया गया है। सहभागिता शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, आंसर आपका अ हो जाएगा। ठीक, दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, किसके अनुसार सहभागिता शब्द लैटिन भाषा से लिया गया, तो जॉन मेयर के द्वारा लिया गया। ठीक है, अगर आगे हम बात करें साथियों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक थे। समावेशी शिक्षा के जो प्रवर्तक थे उनके बारे में आपको बताना है मेरे भाई। तो आपको अगर पता हो मेरे भाई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा फार्म थॉमसन। ठीक है, तो आंसर आपका बी बनेगा। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ कहाँ हुआ, अमेरिका में हुआ। ठीक है, अगले प्रश्न की हम बात करें साथियों तो यहाँ पर कहा है कि कक्षा प्रबंध का मुख्य निर्धारक होता है। कक्षा प्रबंध का मुख्य निर्धारक होता है भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका आंसर इसमें। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, देखिए साथियों आपके लिए हम पूरा प्रश्न कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को भी लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वह भी क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। ठीक है, कहा गया कि कक्षा का वातावरण होना चाहिए। कक्षा का जो वातावरण होता है वह कैसा होना चाहिए यह आपसे पूछा है। तो इसमें देखिए मानवीय और प्रजातांत्रिक दोनों, आंसर आपका जो है इसमें सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि समायोजन के प्रमुख कारण है। समायोजन के जो प्रमुख कारण है वह जो है आपके सामाजिक समायोजन। ठीक है, आंसर आपका बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है, कुसमायोजन के कारण है। कुसमायोजन के कारण है, इसमें देखिए प्राकृतिक कारण, भौतिक कारण, सामाजिक कारण, तो उपयुक्त सभी। आप सभी को पता है साथियों की जो परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं ज्यादातर जो है प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके भी बारे में बात करेंगे। पहले जो है आज इस क्लास के बारे में बात करते हैं। अगर आपको यह क्लास पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण सामग्री करने की योग्यता, यह कथन किसका है। यह कथन किसने दिया, कहने का मतलब यह है, अगर हम बात करें तो किसने, लेंडेल का। ठीक है, तो आंसर आपका ए बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न आपका देखिए क्या कह रखा है, कह रखा है कि विशिष्ट बालकों हेतु बुनियादी अधिगम परिस्थितियां कितने प्रकार की होती हैं। तो इस यह जो है विशिष्ट बालकों हेतु बुनियादी अधिगम परिस्थितियां कितने प्रकार की होती हैं, तो टोटल आपके 5 प्रकार की होती है। ठीक है, अब देखिए अगले प्रश्न पे चलते हैं मेरे भाई। तो कहा है कि व्यक्तिगत भिन्नता के भेद कौन कौन से हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के भेद कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देखिए पहला का रखा है कि दो व्यक्तियों में अंतर होना, मनुष्यों का स्वयं में भेद होना। इसमें देखिए पहला और दूसरा हो जाएगा। ठीक है,
यानी कि आंसर आपका सी बनेगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न का रखा है कि असमर्थक बालकों हेतु विशेष कक्षा किस प्रकार की हो सकती है। देखिए मेरे भाई, अगर आपको प्रश्न का जवाब पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो पूर्ण और दूसरा का रखा अंशकालिक। ठीक है, तो इसमें भी दोनों होगा, पूर्ण और अंशकालिक। आंसर आपका क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो साथियों यहाँ पर कह रखा है कि विशिष्ट बालकों में सामान्य बालकों से किस प्रकार की भिन्नता पाई जाती है, किस प्रकार की भिन्नता पाई जाती है, तो इसके बारे में आपको बताना है मेरे भाई। तो इसमें देखिए लक्षण की, गुण की, स्वरूप की, तो उपयुक्त तो सभी होगा। विशिष्ट बालकों में सामान्य बालकों से किस प्रकार की भिन्नता होती है, तो सभी गुणों में अंतर होता है, तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है, देखिए यहाँ पर सामान्य जनजीवन में विशिष्ट बालक कौन कौन से होते हैं। सामान्य जनजीवन में विशिष्ट बालक कौन कौन से होते हैं। मंद बुद्धि बालक, असमायोजित बालक, पिछड़े बालक, उपयुक्त सभी। तो इसमें अगर हम बात करें मेरे भाई, तो इसमें आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, मंद बुद्धि बालक और असमायोजित बालक और पिछड़े बालक। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न का रखा है कि विशिष्ट बालकों के व्यक्तिगत में कितनी विशेषताओं को देखा जाता है। ठीक है, कितनी विशेषताओं को देखा जाता है, ये प्रश्न तो आप कर ही लेंगे मेरे भाई, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, शारीरिक अक्षमता को स्वीकारना, स्वतंत्र व्यक्तिगत का विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना, सुरक्षा व आत्मविश्वास की भावना जागृत करना, उपयुक्त सभी, इसमें सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न का रखा है कि विद्यालयी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं। देखिए मैं उत्तर इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं ताकि अगर आपको उत्तर पता हो जाएगा तो आप जो है इसी में से देख के बताएंगे, तो इसीलिए साथियों मैं आपको उत्तर नहीं दिखा रहा हूं, अपने से आप बता सकते हैं कि हाँ आंसर क्या होगा, बाकी तो मैं तो बता ही रहा हूं। ठीक है, विद्यालयी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं, किस रूप में पाई जाती हैं, तो आप देख सकते हैं शारीरिक, मानसिक, रुचि, उपयुक्त सभी, इसमें भी आपका आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं मेरे भाई। तो कह रखा है सांस्कृतिक रूप से भिन्न बालकों का प्रकार है। देखिए पहला ऑप्शन है अधिगम। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, अधिगम असुविधा युक्त, सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक, तीसरा कर रखा है अपद, यानी पहला और दूसरा दोनों। ठीक है, तो आपका आंसर जो बनेगा मेरे भाई सी बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न का रखा है कि मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों का प्रकार है। मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों का प्रकार है, तो यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है, आपका कर रखा है कि संवेगात्मक रूप से अशांत, अगला कर रखा है कि सामाजिक रूप से कुसमायोजित, अगला कर रखा है समस्यात्मक बालक व आपराधिक बालक, उपयुक्त सभी। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा मेरे भाई। ठीक है, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न आप देख सकते हैं क्या कर रखा है कि मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम से असफलता का बहुत घनिष्ठ संबंध है, यह कथन किसका है। मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रश्न पूरा देखिए। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम से असफलता का बहुत घनिष्ठ संबंध है, यह कथन किसका है, यह कथन किसका है मेरे भाई, आप कमेंट करके बताना। तो ये जो है फ्रेंडसन का है। ठीक है, आंसर आपका क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कह रखा है कि मानसिक द्वंद्व का प्रमुख कारण है, मानसिक द्वंद्व का प्रमुख कारण है। देखिए इसको आप कमेंट करके बता सकते हैं साथियों, क्योंकि इसके बारे में आप सभी को पता है, फर्स्ट ईयर में अगर आपने पढ़ाई किया होगा तो भौतिक व जैविक, संवेगात्मक तथा सामाजिक, अगला कर रखा है कि आर्थिक और उपयुक्त सभी। तो आंसर आपका जो बनेगा मेरे भाई यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कर रखा है कि समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है सामान्य बालकों हेतु, विशिष्ट बालकों हेतु, अ एवं ब दोनों, किसी के लिए नहीं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर आपका जो आंसर बन जाएगा वह विशिष्ट बालकों पर होगा। ठीक है, विशिष्ट बालकों हेतु। देखिए मेरे भाई अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न का रखा है कि विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए प्रतिभाशाली बालकों के लिए, बाधितों के लिए, असमर्थ बालकों हेतु, उपयुक्त सभी, सभी के लिए किया जाता है। तो आंसर आपका डी बनेगा इसमें। अगर हम 23 नंबर की बात करें तो विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है, विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है क्या, डॉक्टरों की, मनोवैज्ञानिकों की, विशिष्ट शिक्षकों की, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई
तो किसकी जरूरत होगी? विशिष्ट शिक्षकों की जरूरत होगी। तो आंसर आपका सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रखा है कि विशिष्ट बालक से तात्पर्य है, विशिष्ट बालक से तात्पर्य है प्रतिभाशाली बालक, और कह रखा है सृजनात्मक बालक, उच्च बुद्धि लब्धि बालक, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई तो आपका क्या हो जाएगा? सभी प्रकार के होते हैं। तो आंसर आपका डी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि विशिष्ट बालक वह है जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालक से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? आप सभी अगर आप फर्स्ट ईयर की परीक्षा दिए होंगे मेरे भाई तो आपको पता होगा। ठीक है, तो आंसर आपका कौन है? हैक हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न आप देख सकते हैं क्या कहा है यहाँ पर। किसने कहा कि विशिष्ट बालक वह है जो बौद्धिक शारीरिक अथवा संवेगात्मक दृष्टि से सामान्य समझी जाने वाली बुद्धि तथा विकास से इतना भिन्न है कि वह नियमित विद्यालय कार्यक्रम से पूर्ण लाभ नहीं उठा सकता तथा विशिष्ट कक्षा या पूरक शिक्षा व सेवा चाहता है? तो ये कुल मिलाकर कथन किसका है, इसके बारे में ये बताना है आपको। तो आप जो है कमेंट करके भी बता सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो यह जो है आपका क्रुक्स सैक ने किया था। किसने? आंसर आपका सी बन जाएगा इसमें। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है? देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है, यहां पर आप देख सकते हैं। कह रखा है कि विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द ऐसे गुण या उस गुण को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है जिसके कारण वह व्यक्ति अपने साथियों का विशिष्ट ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है ये आपको बताना है। थोड़ा सा अगर आपको पता हो मेरे भाई तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। यह कथन आपको हम बता दें कि अगर आपने फर्स्ट ईयर की परीक्षा दिया होगा, सही से पढ़े होंगे मेरे भाई, तो यह प्रश्न आपको फर्स्ट ईयर में भी देखने को मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? क्रो एवं क्रो। ठीक है, आंसर आपका सी बन जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कह रखा है। अगला प्रश्न कह रखा है कि अगला प्रश्न कह रखा है कि विशिष्ट बालकों से तात्पर्य उन बालकों से है जो सामान्य बालकों की शारीरिक मानसिक संवेगात्मक अथवा सामाजिक लक्षणों से इतने अधिक भिन्न होते हैं कि उनकी योग्यताएं के अनुसार उनके अधिकतम विकास के लिए विशेष सामाजिक एवं शैक्षणिक सेवाओं की आवश्यकता होती है। यह कथन किसका है? यह कथन आपका टेलफोर्ड का है। यहाँ पर आपको आंसर भी दिख रहा है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है। अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रंस पुस्तक के लेखक हैं, कौन है? ये जो है यहाँ पर आंसर भी आपको दिख रहा है, कौन? हैविंग हस्ट। ठीक है, तो आंसर आपका सी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसके अनुसार वह बालक जो मानसिक शारीरिक सामाजिक एवं संवेगात्मक आदि विशेषताओं में औसत से विशिष्ट हो और उसे विशिष्टता की उच्चतम सीमा तक पहुंचने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, असाधारण या विशिष्ट बालक कहलाता है। असाधारण या विशिष्ट बालक कहलाता है कौन? हैरी वॉकर। ठीक है, आंसर आपका क्या बन जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कह रखा है। कह रखा है कि विशिष्ट बालक वह है जो सामान्य औसत बालक से मानसिक शारीरिक तथा सामाजिक विशेषताओं से इतना अधिक भिन्न है कि वह विद्यालय व्यवस्थाओं में संशोधन या विशेष सेवाएं या पूर्ण शिक्षण चाहता है जिससे वह अपने अधिकतम क्षमता का विकास कर सके। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका क्रिक का है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आप देखिए, तो इसमें कहा है कि इस संसार में कोई भी दो प्राणी शारीरिक व मानसिक रूप से एक दूसरे से भिन्न पाए जाते हैं। यह बालक जो शारीरिक मानसिक सामाजिक क्रिया संवेगात्मक आदि कारणों से सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं को विशिष्ट बालक कहा जाता है। यहाँ पर देखिए विशिष्ट बालक वह है जो व्यक्तिगत, यहाँ पर देखिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, हर तरीके से जो है सही है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कह रखा है। कह रखा है कि सामान्य बालकों की विशेषता है। सामान्य बालकों की जो विशेषता है, यहाँ पर आप देखिए पहला, सामान्य बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ तथा खिलाड़ी शरीर के होते हैं। अगला कह रखा है कि सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में होती है। सामान्य बालक अपने मित्र व साथियों के साथ भली बात
समायोजन कर लेते हैं उपयुक्त सभी, यानी कि सभी जो है पालन कर रहा है। ठीक, अगले प्रश्न में चलते हैं। तो विशिष्ट बालकों की विशेषता। विशिष्ट बालक शारीरिक रूप से रोगग्रस्त होने के कारण मानसिक बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। अगला कर रखा है कि विशिष्ट बालकों की बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर या फिर सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि से 90 से 110 से कम। विशिष्ट बालकों का अपने मित्रों व साथियों के साथ समायोजन करना कठिन होता है। तो आंसर आपका इसमें सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो मेरे भाई अगला प्रश्न का रखा है विशिष्ट बालकों की पहचान की विधि है। अभी हमने जो है विशिष्ट बालकों पर ही बात किया, तो यहाँ पर क्या सामूहिक निष्पत्ति, मानसिक परीक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। आंसर आपका इसमें भी डी बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं से संबंधित कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है मेरे भाई। तो यदि विद्यार्थियों का बुद्धि लब्धि स्तर समान है तब तो बुद्धि लब्धि में भिन्नता हो सकती है। तो आंसर आपका क्या बनेगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचियों और प्रतिभाओं में समान नहीं होते। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो कह रखा है कि विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किया किसने किया था, यह जो है डार्विन ने किया था। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि व्यक्तिगत भिन्नता का तात्पर्य किन्हीं दो व्यक्तियों के व्यक्तिगत एवं क्रियाओं में अंतर से है। तो यहाँ पर आंसर की बात करें तो 100%, यानी कि सही बात है। व्यक्तिगत भिन्नता का तात्पर्य किन्हीं दो व्यक्तियों के व्यक्तिगत एवं क्रियाओं में अंतर से है। तो आंसर आपका ए बनेगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं मेरे भाई। तो कह रखा है विशिष्ट बालक का संबंध है, विशिष्ट जो बालक होते हैं उनका संबंध जो है बुद्धि स्तर से होता है। ठीक है, तो साथियों मुझे आशा है कि आपको यह क्लास पसंद आ रहा होगा। अगर आपको साथियों, अगर अभी तक आपने जो है वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे भाई, तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो मेरे भाई, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए विशिष्ट अगला प्रश्न कर रहा है विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि लब्धि, इंद्रिय, मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी है। यह कथन किसका है, हेवेट एंड फोरनेस का। ठीक है, आंसर आपका डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न जो है पूरा नहीं है, अगले पेज में है, अभी दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए कह रखा है कि विशिष्ट बालकों की विशेषता है। तो ये जो आप देखिए विशिष्ट बालक प्राय अंतर्मुखी होते हैं और अपने में ही खोए रहते हैं। अगला कर रखा है कि यह बालक संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाते, जिसके फलस्वरूप वे प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, आनंद आदि से जो है सहज ढंग से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगले ऑप्शन की बात करते हैं। अगले ऑप्शन की बात करें मेरे भाई, तो अगला ऑप्शन कह रखा है कि यह बालक कक्षा में बताई जाने वाली सूचियों या बातों को या तो अति शीघ्र सीख लेते हैं या फिर बार बार समझाने पर भी नहीं समझ पाते। तो आंसर आपका इसमें डी हो जाएगा, यानी सभी का जो है अनुसरण करते हैं। ठीक, अगला आपका प्रश्न है कि विशिष्ट बालकों में संप्रदाय पहचान, शिक्षा व सेवाओं के संदर्भ में भली भांति ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधारण तथा इन्हें कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इन्हें कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है, 6 श्रेणियों में। ठीक है, भौतिक रूप से भिन्न बालकों का प्रकार होता है, मानसिक रूप से पिछड़ा, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा, प्रतिभावान एवं सृजनात्मक। तो इसमें आपका सभी हो जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि शारीरिक रूप से भिन्न बालकों का प्रकार है। शारीरिक रूप से भिन्न बालकों का जो प्रकार होता है मेरे भाई, वह कैसा होता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विकलांग, असक्षम और चिरकालिक, बीमार व क्षतिपूर्ण, श्रवण क्षति युक्त व क्षति युक्त, बहुल विकलांग, उपयुक्त सभी। आंसर आपका डी बन जाएगा। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं, ये जो है अगर हम बात करें तो आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, कैसे, पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो सामान्य बच्चों का आईक्यू कितना होता है। सामान्य बच्चों का जो आईक्यू होता है उसको जो है आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि इसके बारे में हमने आपको एक बार बता दिया। ठीक है, तो यह जो है 90 से 110 के बीच में होता है। ठीक,
अगले प्रश्न की बात करें मेरे भाई, तो अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार है? विशिष्ट बालकों का एक प्रकार है, तो यहाँ पर प्रतिभाशाली बालक, ठीक है, आंसर आपका बी बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है, इनमें से कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार नहीं है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, औसत बुद्धि लब्धि वाले बालक। तो देखिए साथियों, आपको हमने टोटल 50 प्रश्न कराए और ये 2016 की परीक्षा में जो है पूछा गया प्रश्न है, ठीक है साथियों। तो साथियों, मुझे आशा है कि यह क्लास आपको पसंद आई होगी। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे भाई, तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो मेरे भाई, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही हमारी क्लास बढ़ेगी तो आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और अपने मित्रों के साथ भी वीडियो को साझा करिएगा, ताकि वह भी जुड़कर जो है अपनी पढ़ाई कर सके, ठीक है साथियों। तब तक मिलते हैं साथियों अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।